मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया और शेयर भी किया और सजेशन भी भेजी हैं। आज मैं आपके साथ जैसे मुझे कहा गया है कि मैं कानूनी किराएदारी के मुतालिक बात करूँ, तो मैं उसके बाबत आपसे बात करूँगा और अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। दफ़ा 13 जो कि KPK कानून किराएदारी का आता है और मुख्तलिफ सूबों के और इस्लामाबाद के अपने कानून हैं, तो उनके नाम दिए गए हैं। तो दफ़ा 13 हमारे KPK में यूज़ किया जाता है, कैंटोनमेंट का अपना कानून है। दफ़ा 13 के तहत किराएदार को निकाला जा सकता है। किराएदार जो होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। एक वो होते हैं जो बाकायदा एग्रीमेंट के तहत किराएदार बनते हैं और एग्रीमेंट उनके साथ किया जाता है। एग्रीमेंट भी दो किस्म के होते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड किराएदारी जो किराएदार होते हैं उनकी म्याद 11 महीने तक होता है, यानी वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो किराएदारी के होते हैं वो 11 महीने तक लागू हो सकते हैं। वो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होता है, फिर उसमें जो भी म्याद किराएदारी लिखी जाती है तो वो उसी के तहत गवर्न किया जाता है। तो जब 11 महीने गुजर जाते हैं तो ऐसा टेनेंट स्टैट्यूटरी टेनेंट कराता है, लेकिन एग्रीमेंट किराए के लिहाज से और उसके जो नाम वगैरह होते हैं और दीगर जो उसमें पर्टिकुलर्स होते हैं उनको वो उसी तरह रहते हैं, लेकिन जो शराइत होती हैं वो स्टैट्यूट के नीचे यानी कानूनी किराएदारी के नीचे गवर्न करते हैं। मसलन 1 महीने के नोटिस पे आप एग्रीमेंट के तहत उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है या अनरजिस्टर्ड होता है तो फिर आप उसमें जो सेक्शन 13 में वजूहात दी गई हैं, यानी डिफॉल्ट कर दे, वो किराया देने ना दहिंदा हो और वो किराया 15 दिन जो कि डेट एग्रीमेंट में लिखी हुई है, लेकिन एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो गया है 11 से तो फिर 60 दिन, या वो स्टैट्यूटरी टेनेंट है तो फिर उस तारीख से 60 दिन हो जाएगा जिस तारीख से किराया वाजिब अदा होता है। KPK के कानून में फर्स्ट डिफॉल्ट कंडोनेशन भी है। इस पर बड़ी सैलासल बहस होगी, वो बाद में इंशाअल्लाह किसी मौके पर करेंगे अगर आपने पसंद किया। और जो उसकी जिस वजूहात की बिना पर निकाला जा सकता है उसमें एक डिफॉल्ट है यानी नादहिंदा, दूसरा जाती जरूरत के लिए, तीसरा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, चौथा अगर वो सबलेट करता है यानी शक्की किराएदार किसी को बला इजाजत मालिक मकान या लैंडलॉर्ड दे देता है उसकी जायदाद को, दुकान को या मकान को, तो इस बिना पर भी उसे खाली कराया जा सकता है। और कानूनी किराएदारी में जो अहम चीज है उसको समझने की बड़ी जरूरत होती है, जहां के लोग गलती करते हैं। उसमें है सेक्शन 13 सब सेक्शन 6, जिसमें रेंट कंट्रोलर जवाब रिप्लाई जो होता है उसका जवाब जो होता है जवाब दरखास्त, उसको लेने के बाद देखता है अगर कानून किराएदारी की रिश्ता जो मालिक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है उसको चैलेंज नहीं किया गया, उसे डिनाइड किराएदार ने नहीं किया, तो वो फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 का जो KPK अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 है उसके तहत एक ऑर्डर पास करता है कि आप इस तारीख तक जो बकाया किराया है अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं है तो वो जमा कराएं और आइंदा मुसलसल 15 तारीख से पहले किराया जमा कराते रहें। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो कि डिफॉल्ट कर देते हैं ये कर समझ के कि अगर 15 तारीख के बजाय वो 16 को कराते हैं तो वो समझते हैं ये 1 दिन की डिफॉल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने 30 दिन गुजार दिए और जब 1 दिन गुजरा तो 31 दिन की डिफॉल्ट होती है।
اور جو قانون اس وقت موجود ہے اس میں کسی بھی صورت میں ایک دن کی ڈیفالٹ بھی معاف نہیں ہے، ایون بیمار ہو، چھٹی پر ہو، کوئی اور بات ہو، لہٰذا اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم پیش کروں گا، اور آپ کی سجیشنز کا مجھے انتظار رہے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکوں۔ السلام علیکم۔